जय श्री राम। जय हनुमान। आज मैं आपको मंगलवार व्रत की अद्भुत, रहस्यमयी और अत्यंत फलदायी कथा सुनाने जा रहा हूं। यह कथा केवल मनोरंजन के लिए नहीं है, बल्कि यह स्वयं भगवान हनुमान के हृदय की अमृतवाणी है। जो भी मनुष्य सच्चे मन से इस कथा को सुनेगा या पढ़ेगा, उसके जीवन के तीनों ताप, आध्यात्मिक, भौतिक और मानसिक, एक साथ नष्ट हो जाते हैं। मंगलवार का दिन हनुमान जी का प्रिय दिन है। इस दिन को मंगलवार इसलिए कहा जाता है क्योंकि मंगल का अर्थ है कल्याण। यह व्रत करने वाले का कल्याण निश्चित है। सबसे पहले हम समझें कि भगवान हनुमान कौन हैं। इनका जन्म अंजनी और केसरी के घर हुआ था, पर ये वायु देवता के पुत्र हैं। इन्हें पवन पुत्र कहा जाता है। इनकी शक्ति अपरंपार है। एक बार इन्होंने सूर्य को फल समझकर निगल लिया था। इनके बाल्यकाल में इंद्र ने वज्र से प्रहार किया था, जिससे इनका बायां हनु जबड़ा टूट गया था। तभी से ये हनुमान कहलाए। ये राम भक्त हैं। जब श्री राम ने वनवास काटा, तब हनुमान जी ने उनकी सेवा में अपना सर्वस्व न्योछावर कर दिया। लंका में सीता जी को ढूंढना हो, समुद्र पार करना हो, संजीवनी बूटी लानी हो, हर कार्य इन्होंने अपनी बुद्धि और बल से किया। इसलिए इन्हें महावीर, संकट मोचन, बजरंग बली और मारुति कहा जाता है। मंगलवार व्रत की शुरुआत कैसे हुई? इसके पीछे एक प्राचीन कथा है। कलयुग के आरंभ में आर्षियों ने देखा कि मनुष्य अनेक कष्टों से घिरे हैं। उन्होंने भगवान ब्रह्मा से पूछा, हे प्रजापति, कलयुग में मनुष्यों के कष्टों का शीघ्र निवारण कैसे हो? तब ब्रह्मा जी ने कहा, कलयुग में एकमात्र हनुमान जी ही हैं जो तुरंत प्रसन्न होते हैं और भक्तों के कष्ट हरते हैं। उन्हें समर्पित मंगलवार का व्रत अत्यंत फलदायी है। इस व्रत में यह कथा सुननी चाहिए। तब से यह कथा प्रचलित है। अब मैं उस मूल कथा का विस्तार से वर्णन करूंगा। कृपया ध्यान से सुनें। प्राचीन काल में कौशल देश में एक सुंदर नगरी थी, विद्यानगरी। उस नगर में धर्मदेव नाम का एक ब्राह्मण रहता था। वह वेदों का विद्वान था, यज्ञ याग करता था, गायों का दान करता था, पर उसके मन में एक गहरा दुहक था। उसकी पत्नी का नाम था सुशीला। दोनों विवाह के 20 वर्ष बीत जाने के बाद भी निसंतान थे। ब्राह्मण के घर संतान न होना कलंक माना जाता था। नगर के लोग उन्हें बांझ कहकर चिढ़ाते थे। धर्मदेव रात रात भर जागकर रोता था। सुशीला भी अपने आंसुओं को नहीं रोक पाती थी। एक दिन धर्मदेव ने अपनी पत्नी से कहा, प्रिय, हम सब देवी देवताओं की पूजा कर चुके, पर कोई लाभ नहीं हुआ। अब मैं घोर तपस्या के लिए वन को जाऊंगा। जब तक मुझे पुत्र नहीं मिलेगा, मैं वापस नहीं आऊंगा। सुशीला रो पड़ी, पर उसने अपने पति की बात मान ली। यहीं से इस कथा का प्रारंभ होता है। आगे के भागों में हम देखेंगे कि कैसे सुशीला के अटूट विश्वास ने हनुमान जी को प्रसन्न किया और कैसे उन्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। अगले दिन प्रातःकाल ब्राह्मण धर्मदेव ने स्नान ध्यान करके अपनी पत्नी को आशीर्वाद दिया। उसने कहा, सुशीला, मैं जा रहा हूं। तुम घर की देखभाल करना और मेरा ध्यान रखना। मैं प्रतिदिन तुम्हारे लिए दूर से ही प्रार्थना करूंगा। सुशीला ने अपने पति के पैर छुए और बोली, प्रभु, आप बिना मुझे कैसे रहेंगे? पर आपकी इच्छा ही मेरी इच्छा है। मैं भी यहां व्रत उपवास करूंगी। जब तक आप पुत्र की प्राप्ति के बिना नहीं लौटते, तब तक मैं हर मंगलवार कठोर व्रत रखूंगी। ये सुनकर धर्मदेव की आंखों में आंसू आ गए, पर वह अपने मार्ग पर चल दिया। धर्मदेव ने घोर वन में प्रवेश किया। वह घने जंगलों, नदियों और पहाड़ियों को पार करता हुआ एक ऐसे स्थान पर पहुंचा जहां कोई मनुष्य नहीं रहता था। वहां एक विशाल बरगद का वृक्ष था, जिसकी शाखाएं आसमान को छू रही थीं। उसी वृक्ष के नीचे एक प्राचीन हनुमान मंदिर था। मूर्ति ऐसी मनोहर थी मानो हनुमान जी स्वयं खड़े हों। एक हाथ में गदा, दूसरे हाथ में संजीवनी बूटी और हृदय में श्री राम का स्मरण। धर्मदेव ने उसी मंदिर के पास एक छोटी सी कुटिया बनाई और तपस्या आरंभ कर दी। वह प्रतिदिन प्रातः 3 बजे उठता, नदी में स्नान करता, फिर हनुमान जी को जल, पुष्प, धूप, दीप अर्पित करता। वह हनुमान चालीसा का 108 बार पाठ करता। दिन भर में वह केवल एक बार जंगली फल और कंदमूल खाता। रात में वह हनुमान जी का स्मरण करते हुए जागता था। दूसरी ओर सुशीला घर पर अकेली थी। उसने अपने पति को दिए वचन को निभाने का प्रण लिया।
उसने सबसे पहले एक कैलेंडर बनाया। उसने प्रण किया कि वह हर मंगलवार को सूर्योदय से सूर्यास्त तक बिना अन्न जल के रहेगी, केवल हनुमान जी का ध्यान करेगी। उसने पूजा के लिए एक कमरा सजाया। वहां उसने हनुमान जी की एक सुंदर तस्वीर लगाई। उसने प्रतिदिन सुबह उस तस्वीर को गंगा जल से स्नान कराया, लाल चंदन लगाया, गुड़हल के फूल चढ़ाए। वह बजरंग बाण का पाठ करती। पहले मंगलवार को उसने व्रत रखा तो उसे कोई कठिनाई नहीं हुई। दूसरे मंगलवार को भी ठीक रहा। तीसरे, चौथे, इस तरह कई मंगलवार बीत गए, पर हनुमान जी ने कोई संकेत नहीं दिया। सुशीला को थोड़ी निराशा हुई, पर उसने हार नहीं मानी। उसने अपने व्रत को और कठोर बना दिया। अब वह मंगलवार को केवल निर्जला व्रत ही नहीं, बल्कि मौन व्रत भी रखने लगी। वह किसी से बात नहीं करती थी, केवल हनुमान जी से मन ही मन प्रार्थना करती थी। एक बार ऐसा हुआ कि गांव में एक बहुत बड़ा मेला लगा। सभी स्त्रियां सज धज कर मेले में गईं। सुशीला को भी उन्होंने बुलाया, पर उसने मना कर दिया। उसने कहा, आज मंगलवार है, मैं व्रत में हूं, मुझे हनुमान जी की पूजा करनी है। पड़ोसिनों ने उसका मजाक उड़ाया। तेरे व्रत से क्या होगा? तेरा पति जंगल में भटक रहा है, तू यहां पूजा कर रही है। हनुमान जी ने तुझे कभी संतान नहीं दी? सुशीला की आंखों में आंसू आ गए, पर उसने उत्तर दिया, मेरा हनुमान मुझे अवश्य सुनेगा। उसने उस दिन और अधिक श्रद्धा से पूजा की। उसने 108 बार हनुमान चालीसा पढ़ी। जब रात हुई तो वह थकान से गिर पड़ी। उसने सोचा, हे प्रभु, कब तक यह दुख सहूं? और उसी समय उसे स्वप्न में हनुमान जी ने दर्शन दिए। हनुमान जी ने कहा, सुशीला, तुम्हारी भक्ति से मैं प्रसन्न हूं, पर मैं तुम्हारी परीक्षा लूंगा। तुम्हें 7 दिनों का कठोर निर्जला उपवास करना होगा, तब मैं तुम्हें वरदान दूंगा। सुशीला ने प्रसन्नतापूर्वक स्वीकार कर लिया। यह था उसके संकल्प का प्रारंभ। सुशीला ने अगले दिन से ही अपने 7 दिनों के निर्जला उपवास का संकल्प ले लिया। यह कोई साधारण व्रत नहीं था। 7 दिनों तक बिना अन्न और बिना जल के रहना, वह भी एक नारी के लिए, जो पहले से ही दुर्बल थी, अत्यंत कठिन था। पर सुशीला के मन में हनुमान जी के प्रति अटूट विश्वास था। उसने सोचा, प्रभु ने स्वप्न में कहा है, तो वे मेरी रक्षा अवश्य करेंगे। उसने अपने घर के सारे दरवाजे बंद कर लिए और केवल पूजा कक्ष में बैठ गई। पहला दिन। सुशीला ने प्रातः स्नान किया, लाल वस्त्र पहने और हनुमान जी की पूजा आरंभ की। उसने श्री राम जय जय राम का जाप करना शुरू किया। दिन भर वह इसी में लीन रही। शाम को उसे थोड़ी भूख लगी, पर उसने पानी तक नहीं पिया। रात को वह सो गई। दूसरा दिन। सुबह उठी तो उसके होंठ सूख गए थे। उसका गला सूख रहा था। उसने अपने मन को समझाया, यह प्रभु की परीक्षा है। उसने पूजा में और अधिक ध्यान लगाया। उसने हनुमान जी को लाल फूल चढ़ाए और 11 बार सुंदरकांड का पाठ किया। दोपहर में वह चक्कर खाकर गिर पड़ी, पर तुरंत संभल गई। उसने कहा, हे हनुमान, मुझे शक्ति दो। तीसरा दिन। अब उसके शरीर में पानी की कमी के कारण तेज दर्द होने लगा। उसका मुंह छालों से भर गया था। पड़ोसी ने उसे देखने आई और बोली, सुशीला, पागल हो गई हो क्या? यह व्रत तुम्हें मार डालेगा, कुछ पानी पी लो। सुशीला ने कहा, मैंने प्रण किया है, मेरा हनुमान जी मेरी रक्षा करेंगे। उसने उस दिन 108 बार हनुमान चालीसा पढ़ी। रात को उसे बुखार आ गया, पर उसने दवा नहीं ली। उसने केवल हनुमान जी का नाम लिया। चौथा दिन। सुशीला की हालत बिगड़ने लगी। वह उठ नहीं पा रही थी। उसके शरीर का हर अंग दर्द कर रहा था। उसकी आंखें ढंस गई थीं। उसके बाल झड़ने लगे थे। फिर भी उसने अपना व्रत नहीं तोड़ा। वह रेंगते हुए हनुमान जी की तस्वीर के सामने पहुंची और बोली, प्रभु, मैं आपके चरणों में हूं, मुझे शक्ति दो। उसने उस दिन बजरंग बाण का 51 बार पाठ किया। गांव के वैद्य ने आकर कहा, यह मरने वाली है, इसके परिजनों को बुलाओ। पर सुशीला ने किसी को नहीं बुलाया। 5वां दिन। अब तो सुशीला की हालत नाजुक थी। वह बेहोश हो रही थी। उसकी नब्ज चलना बंद हो गई थी, पर उसके होंठ पर एक नाम था, हनुमान। उसने अपनी अंतिम शक्ति से हनुमान जी की तस्वीर पर लाल चंदन लगाया। उसने कहा, प्रभु, अब मैं आपके पास आ रही हूं। यदि आप चाहें तो मुझे बचा लें, नहीं तो मेरी मृत्यु भी आपके चरणों में हो। यह कहते ही वह गिर पड़ी। 6वां दिन।
सुशीला मूर्छित अवस्था में पड़ी थी। कोई उसे मृत समझ रहा था, पर उसके शरीर में अभी भी जीवन था। उसी रात एक अद्भुत घटना हुई। उसके पूजा कक्ष में अचानक दिव्य प्रकाश फैल गया। वायु में चंदन और केसर की सुगंध आई। भगवान हनुमान प्रकट हुए। उनका शरीर पहाड़ के समान विशाल, मुख सिंदूर से लाल, गदा में भारीपन और आंखों में करुणा की वर्षा। उन्होंने सुशीला के मस्तक पर हाथ रखा। तुरंत ही सुशीला की आंखें खुल गईं। उसने हनुमान जी को देखा तो वह फूट फूट कर रो पड़ी। हनुमान जी ने कहा, हे पुत्री, मैं तुम्हारी इस अद्वितीय तपस्या से अत्यंत प्रसन्न हूं। तुमने 7 दिनों तक बिना जल अन्न के मेरा स्मरण किया। मैं तुम्हें वरदान देता हूं, तुम्हें एक पुत्र होगा जो अत्यंत बलवान, सुंदर और परम सेवक होगा। उसका नाम मंगल रखना। और हां, तुम्हारा पति धर्मदेव भी जल्द ही लौटेगा। यह कहकर हनुमान जी अंतर्धान हो गए। सुशीला ने प्रसन्नता से उसी क्षण हनुमान जी को भोग लगाया और व्रत तोड़ा। उसने गेहूं का हलवा बनाया और सबको बांटा। 7वां दिन सुशीला पूरी तरह स्वस्थ हो गई। उसके शरीर में नई ऊर्जा का संचार हुआ। कुछ ही सप्ताहों में वह गर्भवती हुई। 9 महीने बाद उसने एक सुंदर बालक को जन्म दिया। बालक के जन्म के समय आकाश में मंगल ग्रह चमक रहा था, इसलिए उसने उसका नाम मंगल रखा। बालक अत्यंत तेजस्वी था। उसके शरीर पर जन्म से ही हनुमान जी का सा रूप था, लालिमा लिए हुए, मजबूत भुजाएं। पूरा गांव खुश हुआ। बालक मंगल साधारण बालक नहीं था। वह केवल 3 माह की आयु में करवट लेने लगा, 5 माह में रेंगने लगा और 7 माह में चलने लगा। उसकी बुद्धि इतनी तीव्र थी कि वह 1 वर्ष की आयु में ही वेदों के मंत्रों को समझने लगा। वह अक्सर हनुमान जी की मूर्ति के सामने बैठकर घंटों ध्यान करता। उसके मुंह से अनायास ही जय श्री राम निकलता था। सुशीला को अपने पुत्र पर अत्यंत गर्व था, पर साथ ही वह उसकी अलौकिक शक्तियों को देखकर कभी-कभी डर भी जाती थी। एक बार की बात है, मंगल लगभग 1.5 वर्ष का था। सुशीला उसे लेकर गांव के बाहर एक तालाब पर कपड़े धोने गई। उसने मंगल को तालाब के किनारे एक पत्थर पर बैठाया और वह कपड़े धोने लगी। तभी अचानक मंगल उठा और तालाब में कूद गया। सुशीला ने चीख पुकार मचाई, बचाओ बचाओ, मेरा बेटा डूब रहा है। गांव के लोग दौड़े आए। तालाब में झांका तो देखा कि मंगल पानी पर तैर रहा है, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे उठा रही हो। उसके मुंह से निकल रहा था, राम राम। एक युवक तैरकर उसके पास गया और उसे उठाकर ले आया। मंगल पूरी तरह स्वस्थ था। उसके शरीर पर एक बूंद पानी भी नहीं लगी थी। सभी हैरान रह गए। सुशीला ने हनुमान जी का धन्यवाद किया। दूसरा चमत्कार तब हुआ जब मंगल 2 वर्ष का हुआ। एक दिन गांव में एक विशाल अजगर ने आकर एक गाय को जकड़ लिया। सभी लोग डर के मारे भाग रहे थे। कोई भी उस अजगर के पास नहीं जा रहा था। तभी मंगल वहां आया। उसने अपने छोटे से हाथ से अजगर की पूंछ पकड़ी और जोर से खींचा। अजगर चीखता हुआ वहां से भाग गया। गाय बच गई। लोगों ने पूछा, बेटा, तुमने ऐसा कैसे किया? मंगल ने कहा, हनुमान जी ने मुझे शक्ति दी है। तीसरा चमत्कार तब हुआ जब गांव में भयंकर सूखा पड़ा। महीनों बारिश नहीं हुई। फसलें सूख गईं, कुएं सूख गए। लोग हनुमान जी से प्रार्थना कर रहे थे, पर कोई लाभ नहीं हुआ। तब मंगल ने कहा, मैं हनुमान जी से वर्षा की प्रार्थना करूंगा। उसने एक पत्थर उठाया और उसे हनुमान जी की मूर्ति के सामने रख दिया। फिर उसने हनुमान चालीसा का एक बार पाठ किया। उसी क्षण आकाश में काले बादल छा गए और मूसलाधार बारिश हुई। गांव में अन्न की बहार आ गई। तब से लोग मंगल को हनुमान का अवतार मानने लगे। पर इन सब चमत्कारों के बावजूद सुशीला के मन में एक चिंता थी। उसके पति धर्मदेव अभी तक वन से नहीं लौटे थे। उसने कितने ही संदेश भेजे, पर कोई उत्तर नहीं मिला। वह प्रतिदिन हनुमान जी से प्रार्थना करती, हे प्रभु, मेरे पति को सकुशल घर लौटा दो। और अंततः एक दिन धर्मदेव लौटा, पर उसके लौटने का समय बड़ा ही दुखद था। उसके मन में अविश्वास और क्रोध था। आगे के भागों में हम देखेंगे कि कैसे धर्मदेव ने अपने ही पुत्र पर संदेह किया और उसे मारने का प्रयास किया। कई वर्षों के बाद ब्राह्मण धर्मदेव अपनी तपस्या से निराश होकर घर लौटा। उसने जंगल में अनेक कष्ट झेले थे। उसने हनुमान जी की कठोर तपस्या की थी, पर उसे कोई दर्शन नहीं मिले थे। न ही उसे कोई संतान प्राप्ति का वरदान मिला था।
वह अत्यंत दुखी और क्रोधित था। उसने सोचा, भगवान ने मेरी कोई सुनवाई नहीं की, मैं व्यर्थ ही वन में भटकता रहा। जब वह अपने घर के दरवाजे पर पहुंचा तो उसने अंदर से एक बालक की हंसी की आवाज सुनी। उसका कलेजा मुंह को आ गया। उसने दरवाजा खटखटाया। सुशीला ने दरवाजा खोला तो वह फूट फूट कर रो पड़ी। उसने कहा, प्रभु, आप इतने दिनों बाद आए। आइए, आपका पुत्र आपसे मिलने के लिए तरस रहा है। धर्मदेव ने अंदर प्रवेश किया तो देखा कि एक सुंदर गोरा चिट्टा बालक, जिसकी आंखों में तेज था, उसकी ओर दौड़ता हुआ आया और बोला, पिताजी, आप आ गए, मुझे बहुत खुशी हुई। धर्मदेव स्तब्ध रह गया। उसने सुशीला से पूछा, यह बालक कहाँ से आया? मैं तो तपस्या कर रहा था, तुम्हारे पास कोई संतान नहीं थी। सुशीला ने सारी घटना विस्तार से बताई। कैसे उसने मंगलवार का व्रत किया, कैसे हनुमान जी ने स्वप्न में दर्शन दिए, कैसे 7 दिनों का निर्जला उपवास किया और कैसे उसे पुत्र की प्राप्ति हुई। पर धर्मदेव के कानों पर यह बात नहीं बैठी। उसका मन पहले से ही क्रोध और निराशा से भरा था। उसने सोचा, यह स्त्री मुझे धोखा दे रही है। मेरी अनुपस्थिति में इसने किसी अन्य पुरुष से संबंध बनाकर इस बालक को जन्म दिया है और अब इसे हनुमान जी का प्रसाद बता रही है। उसने मन में बदले की आग सुलगा ली। उसने सुशीला से कुछ नहीं कहा, पर बालक मंगल को देखते ही उसकी आंखों में घृणा आ जाती थी। वह उससे बात नहीं करता था, उसे प्यार नहीं करता था। सुशीला यह सब देखती थी, पर वह चुप थी। वह जानती थी कि सत्य की विजय होगी। वह प्रतिदिन हनुमान जी से प्रार्थना करती, हे प्रभु, मेरे पति के मन का अंधकार दूर करो। एक दिन धर्मदेव ने सुशीला से कहा, कल मैं इस बालक को अपने साथ कुएं पर जल भरने ले जाऊंगा, उसे थोड़ी सैर हो जाएगी। सुशीला को यह सुनकर बहुत खुशी हुई। उसने सोचा, शायद मेरे पति का मन पिघल गया है। उसने मंगल को सजाकर तैयार किया। अगले दिन प्रातःकाल धर्मदेव ने मंगल का हाथ पकड़ा और कुएं की ओर चल दिया। मंगल बहुत प्रसन्न था। वह बोला, पिताजी, आप मुझे पहले कभी साथ नहीं ले गए, आज बहुत अच्छा लग रहा है। धर्मदेव का हृदय पत्थर का था। उसने कोई उत्तर नहीं दिया। वे कुएं पर पहुंचे। धर्मदेव ने चारों ओर देखा, सुनसान। उसने मंगल से कहा, बेटा, कुएं के अंदर झांक कर देखो, तुम्हारा चेहरा पानी में दिखेगा। मासूम मंगल ने कुएं में झांका। उसी क्षण धर्मदेव ने उसे पीछे से धक्का दे दिया। मंगल कुएं में गिर गया। उसकी चीख निकली, पिताजी! फिर सन्नाटा। धर्मदेव ने जल्दी से घड़े में पानी भरा और घर लौट आया। उसने सुशीला से कहा, मंगल वहीं खेल रहा है, आ जाएगा। पर सुशीला को कुछ अटपटा लगा। वह कुएं की ओर दौड़ी। सुशीला जब कुएं पर पहुंची तो उसने अंदर झांका। अंधेरा था, कुछ नहीं दिख रहा था। उसने जोर जोर से पुकारा, मंगल, मंगल! कोई उत्तर नहीं मिला। वह बिलखने लगी। उसने अपने पति पर शक किया, पर वह सबूत नहीं दे सकती थी। तभी अचानक कुएं के अंदर से एक दिव्य प्रकाश उठा। सारा कुआं जगमगा उठा। सुशीला ने देखा कि भगवान हनुमान कुएं के भीतर खड़े हैं और उनकी गोद में मंगल सुरक्षित है। हनुमान जी ने कहा, सुशीला, डरो मत, तुम्हारा पुत्र सुरक्षित है। तुम्हारे पति ने उसे धक्का दिया था, पर मैं हूं ना, मैं अपने भक्तों को कभी डूबने नहीं देता। ये कहकर हनुमान जी ने मंगल को अपने हाथों पर उठाया और धीरे धीरे वह ऊपर आने लगे। जैसे ही वह कुएं के बाहर आए, सुशीला ने मंगल को गोद में ले लिया। मंगल हंस रहा था। उसने कहा, मां, पिताजी ने मुझे धक्का दिया था, पर एक बहुत बड़े वानर ने मुझे बचा लिया। उसके गले में माला थी और वह राम राम जप रहा था। इस घटना के बाद सुशीला समझ गई कि उसके पति ने क्या किया था। वह बहुत दुखी हुई, पर उसने हनुमान जी का धन्यवाद किया। वह मंगल को लेकर घर लौटी। धर्मदेव को देखते ही उसने कहा, आपने अपने ही पुत्र को कुएं में धकेल दिया। आप कैसे पिता हैं? आपने हनुमान जी की कृपा पर संदेह किया। धर्मदेव ने पहले तो इनकार किया, पर जब मंगल ने अपने मुंह से सारी बात बता दी तो वह चुप हो गया। उस रात धर्मदेव सो नहीं सका। उसे अपनी भूल का एहसास होने लगा। वह रोने लगा। उसने मन ही मन हनुमान जी से प्रार्थना की, हे प्रभु, मैं सबसे बड़ा पापी हूं, मुझे क्षमा करो। उसी रात हनुमान जी ने उसे स्वप्न में दर्शन दिए। हनुमान जी ने कहा, धर्मदेव, तुमने अंधविश्वास और क्रोध के वशीभूत होकर
अपनी पत्नी और पुत्र पर अत्याचार किया, पर तुम्हारी पत्नी की भक्ति और तुम्हारे पश्चाताप ने मुझे प्रसन्न किया। अब जाओ, अपने पुत्र से क्षमा मांगो और हर मंगलवार व्रत करो, तुम्हारा जीवन सुखमय होगा। अगले दिन प्रातःकाल धर्मदेव उठा। उसके चेहरे पर एक नई चमक थी, पश्चाताप की। वह सीधा अपनी पत्नी सुशीला के पास गया और उसके चरणों में गिरकर बोला, देवी, मैंने तुम्हारे साथ बहुत बड़ा अन्याय किया। तुमने हनुमान जी की कृपा से पुत्र पाया और मैंने उसी पुत्र को मारने का प्रयास किया। मैं सबसे बड़ा पापी हूं, मुझे क्षमा करो। सुशीला ने उसे उठाया और कहा, प्रभु, आप मेरे पति हैं, आपकी भूल पर मुझे क्रोध नहीं आता। हनुमान जी ने सब ठीक कर दिया। अब आप भी इस बालक को अपना पुत्र माने। धर्मदेव ने मंगल को गोद में उठाया और उसके माथे पर प्यार से चूम लिया। मंगल ने कहा, पिताजी, मुझे आपसे प्यार है। तीनों गले मिलकर रो पड़े। तब से धर्मदेव ने हर मंगलवार व्रत रखना शुरू कर दिया। वह प्रतिदिन सुबह उठकर हनुमान चालीसा का पाठ करता, मंगलवार को निर्जला व्रत रखता और शाम को यह कथा सुनाता। उसके घर में धन धान्य की कमी नहीं रही। मंगल बड़ा होकर एक महान विद्वान और योद्धा बना। उसने अपने जीवन में कभी हनुमान जी का नाम नहीं छोड़ा। एक बार जब राजा ने उसे युद्ध में भेजा तो उसने अकेले ही सैकड़ों शत्रुओं को परास्त कर दिया। राजा ने उसे मंगलवीर की उपाधि दी। धर्मदेव और सुशीला ने अपने जीवन के अंतिम समय तक यह व्रत किया और मृत्यु के बाद हनुमान लोक को प्राप्त हुए। अब हम इस व्रत को करने की संपूर्ण विधि को विस्तार से समझेंगे। यह विधि शास्त्रों और पुराणों के अनुसार बताई गई है। सबसे पहले व्रत का संकल्प। किसी भी मंगलवार को प्रातः स्नान करके नए वस्त्र धारण करके हनुमान जी के सामने बैठें। जल, अक्षत, पुष्प, फल लेकर संकल्प करें। हे भगवान हनुमान, मैं विंशत्युत्तर शत 21 मंगलवारों का व्रत करने का संकल्प लेती हूँ। यह व्रत मैं अपनी मनोकामना सिद्धि के लिए, संतान प्राप्ति के लिए, आर्ण मुक्ति के लिए या रोग निवारण के लिए कर रही हूँ। कृपया मुझे शक्ति दें। पूजन सामग्री: लाल रंग के वस्त्र, लाल चंदन, लाल फूल, गुड़हल सर्वोत्तम, लाल रंग का कलावा, मौली, धूप, दीप, घी का दीपक जलाएं। नैवेद्य: गेहूं का हलवा, गुड़, चने की दाल, फल विशेषकर केला, नारियल, पान, सुपारी, दक्षिणा के लिए कुछ रुपये, हनुमान चालीसा, बजरंग बाण, सुंदरकांड की पुस्तक। पूजन विधि: सर्वप्रथम गणेश जी और अपने कुलदेवता का स्मरण करें, फिर आचमन करें, जल पीकर मंत्र बोलें, फिर हनुमान जी के चित्र या मूर्ति के सामने दीप जलाएं। अब ध्यान करें। ध्यायेद हनुमंतम रामचंद्र प्रियम वायुपुत्रम महाबलम, अर्थात हनुमान जी का ध्यान करें। फिर उन्हें अर्घ्य दें। जल, पुष्प, अक्षत, उनका पंचोपचार या षोडशोपचार पूजन करें। चंदन लगाएं, फूल चढ़ाएं, धूप दिखाएं, दीप दिखाएं, नैवेद्य अर्पित करें। नैवेद्य में गेहूं का हलवा और गुड़ विशेष रूप से अर्पित करें, क्योंकि हनुमान जी को गेहूं और गुड़ अत्यंत प्रिय है। मंत्रों का जाप: इसके बाद हनुमान चालीसा का कम से कम एक बार या 7, 11, 21, 108 बार पाठ करें। यदि संभव हो तो बजरंग बाण का पाठ करें। एक विशेष मंत्र है, एयुएम हम हनुमते रुद्रात्मकाय हुम फट स्वाहा। इस मंत्र का 108 बार जाप करने से व्रत का फल अनेक गुना बढ़ जाता है। व्रत के नियम: व्रत के दिन केवल एक बार भोजन करें और वह भी सूर्यास्त के बाद। हनुमान जी को भोग लगाने के पश्चात भोजन में नमक, लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा का त्याग करें। व्रत के दिन क्रोध, झूठ, चुगली, हिंसा से दूर रहें। ब्रह्मचर्य का पालन करें। दिन में किसी निर्धन को भोजन कराएं या कुछ दान करें। यदि संभव हो तो हनुमान मंदिर जाकर लाल फूल चढ़ाएं। 21 मंगलवार का क्रम: पहले मंगलवार से लेकर 21वें मंगलवार तक नियमित रूप से यह सब करें। यदि किसी मंगलवार को व्रत टूट जाए, जैसे बीमारी या यात्रा के कारण, तो पुनः अगले मंगलवार से नए सिरे से 21 का क्रम शुरू करें। रुकावट आने पर पिछले व्रतों का फल नष्ट हो जाता है। 21 मंगलवारों का व्रत पूरा होने पर 22वें मंगलवार को उद्यापन समापन करना अत्यंत आवश्यक है। उद्यापन के बिना व्रत अधूरा माना जाता है। उद्यापन की विधि इस प्रकार है: तिथि 22वें मंगलवार को या किसी भी शुभ मुहूर्त में, पर मंगलवार सर्वोत्तम है। प्रातःकाल जल्दी उठकर स्नान करें, नए लाल वस्त्र धारण करें,
पूजा कक्ष को फूलों से सजाए। हनुमान जी की विशेष पूजा करें। इस दिन आप हनुमान जी को सिंदूर चढ़ा सकते हैं, क्योंकि सिंदूर उन्हें अत्यंत प्रिय है। हवन, यदि संभव हो तो एक छोटा हवन करें। हवन सामग्री में गेहूं, जौ, तिल, घी, लाल चंदन, लाल फूल, गुड़ का उपयोग करें। एयूएम हनुमते नमः मंत्र से आहुतियां दें। 108 आहुतियां देना श्रेष्ठ है। ब्राह्मण भोज, उद्यापन के दिन कम से कम 11 ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। यदि संभव हो तो 21, 51 या 108 ब्राह्मणों को भोजन कराएं। भोजन में पूरी, हलवा, पकौड़ी, दाल चावल, खीर आदि परोसें। ब्राह्मणों को भोजन कराने के बाद उन्हें दक्षिणा दें। प्रति ब्राह्मण को कम से कम 11 रुपये या अपनी शक्ति अनुसार 101, 501 रुपये। साथ ही उन्हें लाल वस्त्र या तौलियां भेंट करें। गाय या बैल का दान, हनुमान जी को लाल बैल अत्यंत प्रिय है, इसलिए उद्यापन के दिन यदि संभव हो तो एक लाल बैल का दान करें। यदि बैल संभव न हो तो गाय का दान करें। गरीब व्यक्ति बैल की प्रतिमा, तांबे या चांदी की, या नारियल और लाल कपड़ा दान कर सकता है। अंतिम पूजा और आरती, ब्राह्मण भोज और दान के बाद पुनः हनुमान जी की पूजा करें। फूल, फल, नैवेद्य अर्पित करें। फिर जय हनुमान ज्ञान गुण सागर की आरती करें। सभी परिवारजनों के साथ प्रसाद ग्रहण करें। व्रत की समाप्ति, इस प्रकार उद्यापन करने के बाद व्रत समाप्त होता है। अब आप सामान्य रूप से खान पान कर सकते हैं, पर कई भक्त जीवन भर हर मंगलवार को कम से कम हनुमान चालीसा का पाठ करना जारी रखते हैं। इस व्रत के अनेक लाभ हैं। मैं यहाँ 21 प्रमुख लाभों का वर्णन कर रहा हूँ। संतान प्राप्ति, जैसे सुशीला को पुत्र मिला, वैसे ही निःसंतान दंपत्ति को इस व्रत से संतान सुख मिलता है। आरण मुक्ति, यदि कोई व्यक्ति कर्ज में डूबा है तो यह व्रत करने से उसकी आर्थिक स्थिति सुधरती है और आरण चुकता होता है। रोग निवारण, हनुमान जी संकट मोचन हैं। असाध्य रोग, कैंसर, हृदय रोग, मधुमेह आदि में इस व्रत से चमत्कारी लाभ होता है। मांगलिक दोष निवारण, जिनकी कुंडली में मंगल दोष या कुज दोष होता है, उनके विवाह में रुकावटें आती हैं। यह व्रत मांगलिक दोष को समाप्त करता है। शत्रुनाश, यदि कोई शत्रु आपको परेशान कर रहा है तो इस व्रत से आपको उस पर विजय प्राप्त होती है। वात, पित्त, कफ रोगों का नाश, हनुमान जी वायुपुत्र हैं, अतः वायु विकार दूर होते हैं। साथ ही पित्त और कफ भी संतुलित होते हैं। भूत प्रेत बाधा से मुक्ति, यदि किसी को भूत प्रेत, शाकिनी, डाकिनी आदि का भय हो तो यह व्रत करने से सब दूर हो जाते हैं। आत्मविश्वास में वृद्धि, हनुमान जी वीरता के देवता हैं। इस व्रत से साधक में साहस और आत्मविश्वास आता है। बुद्धि और विवेक, हनुमान जी अष्ट सिद्धियों और नवनिधियों के दाता हैं। इस व्रत से बुद्धि तेज होती है। अकाल मृत्यु से रक्षा, यह व्रत करने वाले की अकाल मृत्यु नहीं होती। हनुमान जी उसकी रक्षा करते हैं। सुख समृद्धि, घर में धन धान्य, सुख शांति आती है। व्यापार में लाभ होता है। नौकरी में सफलता, जिन लोगों का करियर अटका हुआ हो उन्हें प्रमोशन या नई नौकरी मिलती है। विवाह में रुकावट दूर, कुंवारी कन्याओं को मनचाहा वर मिलता है और विवाह में आने वाली बाधाएं दूर होती हैं। वैवाहिक जीवन में सुख, पति पत्नी के बीच अनबन हो तो यह व्रत प्रेम और सद्भाव लाता है। संतान के स्वास्थ्य में सुधार, यदि कोई बालक बीमार है तो माता पिता द्वारा यह व्रत करने से बालक स्वस्थ होता है। ग्रहण दोष निवारण, सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण आदि के अशुभ प्रभाव इस व्रत से कम होते हैं। यात्रा में सुरक्षा, यदि आप लंबी यात्रा पर जा रहे हैं तो यह व्रत आपकी रक्षा करता है। मानसिक शांति, चिंता, अवसाद, तनाव दूर होते हैं और मन शांत रहता है। वाणी में मिठास, कर्कश वाणी वाले लोगों की वाणी में मधुरता आती है। पितरों का उद्धार, इस व्रत से पितर प्रसन्न होते हैं और उनका आशीर्वाद मिलता है। मोक्ष की प्राप्ति, अंत में यह व्रत साधक को मोक्ष या हनुमान लोक की प्राप्ति कराता है। इस कथा के पाठ के समय कुछ विशेष मंत्रों और स्तोत्रों का उच्चारण अत्यंत लाभकारी होता है। मैं यहां उन्हें विस्तार से दे रहा हूं। 1. हनुमान जी का ध्यान मंत्र। मनोजवम मारुततुल्य वेगम, जितेंद्रियम बुद्धिमताम वरिष्ठम, वातात्मजम वानरयूथ मुख्यम, श्रीरामदूतम शरणम प्रपद्ये। 2. हनुमान गायत्री। एयूएम आंजनेयाय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमान प्रचोदयात्। 3.
हनुमान मूल मंत्र, बीज मंत्र। एयुएम हम हनुमते रुद्रात्मकाय हूं फट स्वाहा। फ्योर। बजरंग बाण का आरंभिक दोहा। निश्चय प्रेम प्रतीते, विनय करई सन्मानु, तेहि के कारज सकल शुभ, सिद्ध करई हनुमानु। 5। हनुमान चालीसा का प्रारंभ। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मनु मुकुर सुधारे। बरनऊ रघुबर बिमल जसु, जो दायकु फल चारे। 6। सुंदरकांड का पहला श्लोक। कपि के ही कारण रिस करिहि, सुनहु तात यह सुजसु हमारा। जब जब होई काजू प्रभु मोरा, करूं सदा प्रभु चरण तुम्हारा। 7। आरती का प्रारंभ। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीश तिहु लोक उजागर। इन मंत्रों को कथा के आरंभ और अंत में बोलना चाहिए। यदि संभव हो तो प्रत्येक मंगलवार को 108 बार हनुमान मूल मंत्र का जाप करें। जिस प्रकार किसी भी व्रत में कुछ कार्य करने योग्य होते हैं, वैसे ही कुछ कार्य वर्जित भी होते हैं। मंगलवार व्रत के दौरान इन बातों का विशेष ध्यान रखें। नमक का सेवन न करें। व्रत के दिन नमक खाना वर्जित है। भले ही आप एक बार भोजन कर रहे हों, उसमें नमक न डालें। गेहूं की रोटी बिना नमक के या फलाहार करें। मांस मदिरा से दूर रहें, यह तो स्पष्ट है ही। इस दिन तो सात्विक भोजन ही करें। क्रोध न करें। क्रोध से व्रत का फल नष्ट हो जाता है। यदि कोई उकसाए भी तो मौन रहकर हनुमान जी का स्मरण करें। झूठ न बोलें। सत्य बोलने का विशेष संकल्प लें। झूठ से हनुमान जी नाराज होते हैं। बिना स्नान के कुछ न करें। व्रत के दिन स्नान के बिना पूजा न करें और न ही कुछ खाएं। तामसिक विचार न रखें। किसी से ईर्ष्या, द्वेष, घृणा के विचार न लाएं। स्त्री पुरुष को ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। इस दिन संभोग से बचें। बिना भोग लगाए भोजन न करें। सूर्यास्त के बाद पहले हनुमान जी को भोग लगाएं, फिर स्वयं खाएं। मुंडन और नाखून न कटवाएं। इस दिन बाल और नाखून कटवाना वर्जित है। दान करना न भूलें। व्रत के दिन कम से कम एक निर्धन को भोजन या वस्त्र अवश्य दान करें। यदि किसी व्यक्ति की कोई विशेष मनोकामना है तो वह मंगलवार व्रत के साथ कुछ विशेष उपाय कर सकता है। संतान प्राप्ति के लिए 21 मंगलवार तक प्रतिदिन हनुमान जी को 21 गुड़हल के फूल चढ़ाएं। सुंदरकांड का 11 बार पाठ करें। व्रत के अंत में 11 ब्राह्मणों को भोजन कराएं। आरण मुक्ति के लिए 21 मंगलवार तक प्रतिदिन हनुमान जी को 1-1 लौंग और 1-1 इलायची चढ़ाएं। बजरंग बाण का 21 बार पाठ करें। अंत में किसी गरीब का आर्ण चुकता करें। रोग निवारण के लिए 21 मंगलवार तक प्रतिदिन हनुमान जी को लाल चंदन का तिलक लगाएं। हनुमान चालीसा का 108 बार पाठ करें। रोगी स्वयं व्रत नहीं कर सकता तो उसकी ओर से कोई परिजन करे। अंत में 21 गरीबों को भोजन कराएं। नौकरी या व्यापार में सफलता के लिए 21 मंगलवार तक प्रतिदिन हनुमान जी को सिंदूर चढ़ाएं। श्री रामचरितमानस से सुंदरकांड का पाठ करें। अंत में अपने कार्यालय या दुकान में हनुमान जी की तस्वीर स्थापित करें। शत्रु नाश के लिए 21 मंगलवार तक प्रतिदिन हनुमान जी को लाल मिर्च या सिंदूर चढ़ाएं। बजरंग बाण का 51 बार पाठ करें। अंत में एक नारियल को कुएं में प्रवाहित करें। विवाह बाधा दूर करने के लिए 21 मंगलवार तक प्रतिदिन हनुमान जी को मेहंदी या लाल रंग का वस्त्र चढ़ाएं। मंगल मंत्र एयुएम क्रां क्रीम क्रौं सह मंगलाय नमः का 108 बार जाप करें। अंत में 11 कुंवारी कन्याओं को भोजन कराएं। इस मूल कथा के अलावा भी कई प्रचलित कथाएं हैं जो मंगलवार व्रत के महत्व को बताती हैं। एक ऐसी ही कथा है। प्राचीन काल में एक राजा विक्रमादित्य थे। वह बहुत पराक्रमी थे, पर उन्हें एक समस्या थी। उनके राज्य में अकाल पड़ा रहता था। राजा ने कई यज्ञ करवाए, पर कोई लाभ नहीं हुआ। एक दिन उनके गुरु ने कहा, हे राजन, आप मंगलवार का व्रत करें और हनुमान जी की पूजा करें। राजा ने 21 मंगलवार तक कठोर व्रत किया। 22वें मंगलवार को उन्होंने उद्यापन किया। उसी दिन से राज्य में मूसलाधार बारिश हुई और अकाल समाप्त हो गया। राजा ने पूरे राज्य में मंगलवार व्रत का प्रचार किया। दूसरी कथा है, एक गरीब ब्राह्मण कृष्णदास था। उसके पास खाने को अन्न नहीं था। उसकी पत्नी उसे हर दिन ताना मारती। एक दिन उसने हनुमान जी से प्रार्थना की। हनुमान जी ने स्वप्न में कहा, मंगलवार का व्रत कर। उसने किया। 21 मंगलवार के बाद उसे एक ब्राह्मण ने बुलाकर एक बड़ा दान दिया। उस दान से उसने व्यापार शुरू किया और वह धनवान बन गया। तीसरी कथा, एक महिला सावित्री थी। उसका पति उससे बहुत झगड़ता था। घर में कलह रहता था।
उसने हनुमान जी से प्रार्थना की। उसे मंगलवार व्रत करने को कहा गया। उसने 21 मंगलवार किए। उसके बाद उसके पति का स्वभाव बदल गया। वह उससे प्रेम करने लगा। घर में सुख शांति आ गई। ये कथाएं सिद्ध करती हैं कि मंगलवार व्रत सभी प्रकार के कष्टों का निवारण करता है। अब इस कथा के अंत में हम हनुमान जी से प्रार्थना करते हैं कि वे हम सब पर कृपा करें। हनुमान जी वे देवता हैं जो कलियुग में सबसे शीघ्र प्रसन्न होते हैं। उनकी कृपा पाने के लिए केवल सच्ची भक्ति और विश्वास चाहिए। यह कथा हमें सिखाती है कि संदेह और क्रोध सबसे बड़े शत्रु हैं, जबकि विश्वास और प्रेम सबसे बड़े मित्र हैं। जो भी व्यक्ति इस कथा को सच्चे मन से सुनेगा या पढ़ेगा, उसके जीवन के तीनों प्रकार के कष्ट, दैहिक, शारीरिक, दैविक, प्राकृतिक और भौतिक, लौकिक, सभी दूर हो जाएंगे। उसे कभी भूत प्रेत, आण, रोग, शत्रु या अकाल मृत्यु का भय नहीं सताएगा। अंत में मैं आपसे यही विनती करता हूं कि आप स्वयं भी यह व्रत करें और दूसरों को भी करने के लिए प्रेरित करें। हनुमान जी ने कहा है, जो मुझे सच्चे हृदय से याद करता है, मैं उसकी हर संकट में रक्षा करता हूं। विशेष आशीर्वाद। जो इस कथा को 15 दिनों तक लगातार पढ़ेगा या सुनाएगा, उसे हनुमान जी के दर्शन अवश्य होंगे, स्वप्न में या प्रत्यक्ष। अब कथा समाप्त हुई। आइए हम सब एक साथ जय श्री राम का उच्चारण करें और हनुमान जी की आरती करें। आरती। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीश तिहु लोक उजागर, रामदूत अतुलित बलधामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। इति श्री मंगलवार व्रत कथा संपूर्ण। श्री हनुमन्ते नमः। जय श्री राम, जय हनुमान।